नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे जंग की खबर के साथ। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का बिगुल फूंकने वाले इजराइल के कदम रुकते नजर नहीं आ रहे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी लेबनान पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देगा। इजराइल लेबनान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला देगा। लेबनान में इजरायली फाइटर जेट अब भी दहाड़ रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह का गढ़ लेबनान गाजा में तब्दील होता दिख रहा है। सौ एयरक्राफ्ट और 120 टारगेट ध्वस्त। बम मिसाइल हमले से हिजबुल्लाह पस्त। इजराइल के फाइटर जेट लेबनान का भूगोल बदलने पर आमादा है। एक बार फिर 100 फाइटर जेट्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों को निशाना बनाया है। ये विमान करीब 1 घंटे तक लेबनान के अलग अलग ठिकानों पर बम बरसाते रहे। इजराइल के इस हमले में 10 दमकल कर्मियों की भी मौत हो गई। ये दमकल कर्मी एक इलाके में राहत और बचाव अभियान चला रहे थे। इसी दौरान इजरायली फाइटर जेट ने वहां बमों की बरसात कर दी। ताजा हवाई हमलों के बारे में जानकारी देते हुए आईडीएफ ने एक बयान जारी किया है। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, आईडीएफ के मुताबिक यह हवाई हमला हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल और फायरिंग क्षमताओं को नष्ट करने के लिए किया गया। अब तक किए गए हवाई हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच इजरायली रक्षा बल की तरफ से कहा गया है कि वो बहुत जल्द लेबनान के दक्षिणी तट पर बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी। अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है वो सीमित पैमाने पर चल रहा है। फिलहाल 146वीं डिवीजन दक्षिण लेबनान में अभियान चला रही है। एक 146वीं डिवीजन उत्तरी क्षेत्र में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के हिस्से के रूप में दक्षिणी लेबनान में संचालित होने वाली पहली रिजर्व डिवीजन है। इस डिवीजन ने दक्षिण पश्चिम लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों और बुनियादी ढांचों के खिलाफ सीमित और टारगेटेड हमले किए। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में अपने ग्राउंड एक्शन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। इस इलाके में कार्रवाई कर रही आईडीएफ की 146वीं, 91वीं, 36वीं डिवीजन अब 98वीं डिवीजन में शामिल हो गई है। यह डिवीजन आमतौर पर संपूर्ण इजराइल लेबनान सीमा की सुरक्षा करती है। आईडीएफ की इस यूनिट को बेहद खतरनाक माना जाता है। 98वीं डिवीजन को पैराट्रूपर्स डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1974 में योम किप्पुर युद्ध के बाद की गई थी। इसका मकसद लेबनान और सीरिया से आने वाले खतरों से इजराइल की रक्षा करना था। यह एलीट रिजर्व इन्फेंट्री डिवीजन इजरायली सेना का हिस्सा है।
इसमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी यूनिट के साथ पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड और कमांडो ब्रिगेड सहित कई ब्रिगेड शामिल हैं। इसने 1982 में प्रथम लेबनान युद्ध और 2006 में द्वितीय लेबनान युद्ध भी लड़ा था। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन को गाजा पट्टी से ट्रांसफर कर लेबनान की सीमा पर फिर से तैनात किया गया है। ये डिवीजन अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में ऑपरेशन चला रही थी। अब ये लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का हिसाब किताब कर रही है। लेबनान बॉर्डर पर एक्शन में जुटी आईडीएफ ने जानकारी दी है कि उसने उत्तरी इजराइल में एक नया क्लोज्ड मिलिट्री जोन बना दिया है। नया मिलिट्री जोन वेस्टर्न गैलीली में बनाया गया है। नया मिलिट्री जोन मेडिटेरेनियन सी से पूरब तक फैला हुआ है। लेबनान में कार्रवाई शुरू होने के बाद से यह इजराइल का चौथा क्लोज्ड मिलिट्री जोन है। ईरान की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद से इजराइल ने लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान को भी जल्द अपने हमले का नतीजा भुगतने की चेतावनी दी है। חברות וחברי הממשלה, אזרחי ישראל, אנחנו מתכנסים היום לישיבת אבל מיוחדת. היום לפני שנה, בשעה 6:29 בבוקר, מחבלי החמאס פתחו במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל, נגד אזרחי ישראל. זמן קצר מכן, לאחר הטבח הזה, אמרתי בקריאה בתל אביב. दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के एक्शन के बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान के हमलों के बीच उन्होंने कहा कि इजराइल के पास अब 50 सालों पूर्व की तस्वीर बदलने का सबसे बड़ा मौका है। उसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर तुरंत हमला करना चाहिए। עכשיו, כשזרועות התמנון הטרור האיראני, חיזבאללה וחמאס, הזרועות החזקות ביותר, הן ממש מוחלשות, יש לנו לראשונה את היכולת לפעול כנגד איראן, בלי לחשוש מתגובה איומה ובלתי נסבלת. בידינו לפגוע קשות בגרעין האיראני שמטיל צל כבד על עתידנו. ईरान पर इजराइल कब हमला करेगा ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन जो तय नजर आ रहा है वो ये कि उसने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के गढ़ को मिट्टी में मिला देने की ओर कदम जरूर बढ़ा दिए हैं और ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देगा। इजराइल लेबनान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला देगा। लेबनान में इजरायली फाइटर जेट अब भी दहाड़ रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह का गढ़ लेबनान गाजा में तब्दील होता दिख रहा है। सौ एयरक्राफ्ट और 120 टारगेट ध्वस्त। बम मिसाइल हमले से हिजबुल्लाह पस्त। इजराइल के फाइटर जेट लेबनान का भूगोल बदलने पर आमादा है। एक बार फिर 100 फाइटर जेट्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों को निशाना बनाया है। ये विमान करीब 1 घंटे तक लेबनान के अलग अलग ठिकानों पर बम बरसाते रहे। इजराइल के इस हमले में 10 दमकल कर्मियों की भी मौत हो गई। ये दमकल कर्मी एक इलाके में राहत और बचाव अभियान चला रहे थे। इसी दौरान इजरायली फाइटर जेट ने वहां बमों की बरसात कर दी।
ताज़ा हवाई हमलों के बारे में जानकारी देते हुए आईडीएफ ने एक बयान जारी किया है। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, आईडीएफ के मुताबिक यह हवाई हमला हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल और फायरिंग क्षमताओं को नष्ट करने के लिए किया गया। अब तक किए गए हवाई हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच इजरायली रक्षा बल की तरफ से कहा गया है कि वो बहुत जल्द लेबनान के दक्षिणी तट पर बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी। अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है वो सीमित पैमाने पर चल रहा है। फिलहाल 146वीं डिवीजन दक्षिण लेबनान में अभियान चला रही है। एक 146वीं डिवीजन उत्तरी क्षेत्र में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के हिस्से के रूप में दक्षिणी लेबनान में संचालित होने वाली पहली रिजर्व डिवीजन है। इस डिवीजन ने दक्षिण पश्चिम लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों और बुनियादी ढांचों के खिलाफ सीमित और टारगेटेड हमले किए। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में अपने ग्राउंड एक्शन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। इस इलाके में कार्रवाई कर रही आईडीएफ की 146वीं, 91वीं, 36वीं डिवीजन अब 98वीं डिवीजन में शामिल हो गई है। यह डिवीजन आमतौर पर संपूर्ण इजराइल लेबनान सीमा की सुरक्षा करती है। आईडीएफ की इस यूनिट को बेहद खतरनाक माना जाता है। 98वीं डिवीजन को पैराट्रूपर्स डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1974 में योम किप्पुर युद्ध के बाद की गई थी। इसका मकसद लेबनान और सीरिया से आने वाले खतरों से इजराइल की रक्षा करना था। यह एलीट रिजर्व इन्फेंट्री डिवीजन इजरायली सेना का हिस्सा है। इसमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी यूनिट के साथ पैराट्रूपर्स ब्रिगेड और कमांडो ब्रिगेड सहित कई ब्रिगेड शामिल हैं। इसने 1982 में प्रथम लेबनान युद्ध और 2006 में द्वितीय लेबनान युद्ध भी लड़ा था। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन को गाजा पट्टी से ट्रांसफर कर लेबनान की सीमा पर फिर से तैनात किया गया है। यह डिवीजन अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में ऑपरेशन चला रही थी। अब ये लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का हिसाब किताब कर रही है। लेबनान बॉर्डर पर एक्शन में जुटी आईडीएफ ने जानकारी दी है कि उसने उत्तरी इजराइल में एक नया क्लोज्ड मिलिट्री जोन बना दिया है। नया मिलिट्री जोन वेस्टर्न गैलिली में बनाया गया है। नया मिलिट्री जोन मेडिटेरेनियन सी से पूरब तक फैला हुआ है। लेबनान में कार्रवाई शुरू होने के बाद से यह इजराइल का चौथा क्लोज्ड मिलिट्री जोन है। ईरान की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद से इजराइल ने लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान को भी जल्द अपने हमले का नतीजा भुगतने की चेतावनी दी है। חברות וחברי הממשלה, אזרחי ישראל, אנחנו מתכנסים היום לישיבת אבל מיוחדת. היום לפני שנה, בשעה 6:29 בבוקר, מחבלי החמאס פתחו במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל, נגד אזרחי ישראל. זמן קצר מכן, לאחר הטבח הזה, אמרתי בקריאה בתל אביב. दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के एक्शन के बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान के हमलों के बीच उन्होंने कहा कि इजराइल के पास अब 50 सालों पूर्व की तस्वीर बदलने का सबसे बड़ा मौका है। उसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर तुरंत हमला करना चाहिए। עכשיו, כשזרועות התמנון הטרור האיראני, חיזבאללה וחמאס, הזרועות החזקות ביותר, הן ממש מוחלשות, יש לנו לראשונה את היכולת לפעול כנגד איראן, בלי לחשוש מתגובה איומה ובלתי נסבלת. בידינו לפגוע קשות בגרעין האיראני שמטיל צל כבד על עתידנו. ईरान पर इजराइल कब हमला करेगा ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन जो तय नजर आ रहा है वो ये कि उसने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के गढ़ को मिट्टी में मिला देने की ओर कदम जरूर बढ़ा दिए हैं और ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।